चलिए बच्चों लोग स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। वो आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर फ्री फॉल। क्या पढ़ेंगे? मोशन अंडर फ्री फॉल। देखिए, अगर कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करता है और उसके ऊपर आप कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मोशन अंडर फ्री फॉल। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करता है और आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, मतलब आप उसको ऐसे पकड़ के मूव नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, आपने उसको क्या किया, एक बार मान लिया थ्रो किए, छोड़ दिए, ये क्या है? मोशन अंडर फ्री फॉल। इसको ऐसे पकड़े हुए थे, छोड़ दिए, क्या है ये? मोशन अंडर फ्री फॉल। अपने आप मूव करना ना। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन अंडर फ्री फॉल। मतलब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही होगा। क्या होगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही होगा। अगर आप किसी बॉडी को मूव नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब उसके ऊपर आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, आप एक बार थ्रो किए या ड्रॉप करके आप छोड़ दिए, ठीक है, और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा है, तो इस तरह का मोशन क्या कहलाता है? मोशन अंडर फ्री फॉल कहलाता है। जब भी मोशन अंडर फ्री फॉल होगा तो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ही क्या करेगा? मूव करेगा। याद रहेगा ये बात। इसमें सबसे पहला केस हम लोगों को पढ़ना होता है व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड। बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट। व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, अगर हम लोग किसी हाइट से बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, मान लेते हैं बच्चों कि ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप से हम लोगों ने एक बॉडी को ड्रॉप किया। क्या किया? ड्रॉप। अब समझिए ड्रॉप का मतलब, ये ड्रॉप वर्ड जो है ना पूरा कहानी कर देता है। ठीक है, हम बॉडी को ड्रॉप कर रहे, मतलब यहां पे रखे हुए और इसको छोड़ दिए। ठीक है, इसको रखे हुए छोड़ दिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? जीरो। हाँ या ना? जब भी बॉडी ड्रॉप होगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। याद रहेगा, जब भी क्वेश्चन में ड्रॉप वर्ड आ गया मतलब समझ जाना है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना? इनिशियल वेलोसिटी कितना? जीरो। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। आगे बढ़े, आगे सुनेंगे। जब मैंने इस बॉडी को यहाँ पे रखा हुआ था तो वेलोसिटी जीरो थी, और मैंने यहाँ पे छोड़ा तो उसके बाद कुछ वेलोसिटी आ गया ना। छोड़े तो क्या हुआ? वेलोसिटी आ गया। अगर वेलोसिटी गेन कर लिया तो पक्का है कि एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू हम कितना लिखते हैं? 9.8 लिखते हैं ना। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन लेके बनाएंगे ना, यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन देंगे उसको 10 के हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद जब ये बॉडी ड्रॉप हुआ तो ये नीचे आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, बॉडी भी नीचे आ रहा है, तो बॉडी के पास डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट भी आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर इस तरह के क्वेश्चन में आपको टाइम निकालने के लिए दिया जाता है। क्या निकालने के लिए दिया जाता है? टाइम निकालने के लिए दिया जाता है। याद रहेगा। तो कभी भी क्वेश्चन अगर ड्रॉप का आएगा, u का वैल्यू जीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? प्लस जी। प्लस में लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस जी। ठीक है, उसके बाद बाकी अपने आप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे, कॉपी कीजिए इसको।
जब भी मोशन अंडर फ्री फॉल है मतलब बॉडी कहाँ पे मूव कर रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा है। बॉडी कहाँ पे मूव कर रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक है, समझ गए बात? लिख लिए, पूरा लिख लिए यहां तक, पूरा लिखिए, यहां तक लिखिए, कुछ डिफाइन नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन बनेगा। चलिए बोले, लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे। A body is dropped, a body is dropped from top of a building, from top of a building of height 2000 meter, of height 2000 meter, of height 2000 meter, full stop। find the time, find ऐसे लिखिए, find नंबर वन में लिखिए, find के बाद नंबर वन में the time, the time after which, the time after which body hits the ground, find the, उसके बाद है नंबर वन में the time after which body hits the ground, body hits the ground। नंबर टू में, नंबर टू में velocity with which, velocity with which body hits the ground, velocity with which body hits the ground। बनाइए, बन गया बाबू। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग का हाइट कितना है 2000 मीटर, यही है ना। बोला गया कि बिल्डिंग से टॉप से एक बॉडी को ड्रॉप किए, ड्रॉप लिखा है क्वेश्चन में, हाँ ड्रॉप किए तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। एक्सेलरेशन कितना लेने बोले हैं, जी, हाँ या ना। और जब हम क्वेश्चन देंगे तो जी का वैल्यू कितना ले लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना है। अब बताइए ये बॉडी यहां से ग्राउंड जाएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, 2000, यहां से यहाँ 2000 है ना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, 2000 मीटर। यहां से यहां आने का आपसे पहले में सवाल पूछा गया है कि बताइए टाइम कितना लगेगा। अब देखिए एस पता, यू पता, ए पता, तीनों निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल लेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू कितना बाबू, 2000,
इज इक्वल टू u0 टाइम t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 1s are 2 5s are 5 1s are 5 400s are, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 400, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, और स्क्वायर रूट ऑफ 400 बोले तो कितना 20 सेकेंड। पहला काम हो गया। दूसरा क्या बोला कि ये बॉडी कितने वेलोसिटी से आके ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी का यहां पे पूछा गया जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब 20 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी है या ना, यही ना है। तो u पता है, a पता है, t पता है, वेलोसिटी नहीं निकलेगा। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 10, t का वैल्यू 20, तो वेलोसिटी कितना आ जा रहा है 200 मीटर पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से क्या होगा, बॉडी ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, समझ में आया बात, बन गया क्वेश्चन। आगे बढ़े, अगला सवाल बोले, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले ना, लिखिए। अ बॉय sitting on top of a building, a boy sitting on top of a building drops a stone, drops drops a stone at an interval of, drops a stone, drops a stone at an interval of, at an interval of 1 second, at an interval of 1 second, full stop. Find the position of, find the position of first stone, find the position of first stone when fifth stone is being dropped. Find the position of first stone when fifth stone is being dropped. Find the position of first stone when fifth stone is being dropped. बताइए, पहले स्टोन का पोजीशन बताना है जब पांचवा वाले को हम ड्रॉप कर रहे होंगे तब। वन 125 मीटर कहां से, बिल्डिंग के टॉप से ना, गलत। बनेगा, कितना आया 125 आया। गलत है बाबू,
देखिए इधर क्वेश्चन क्या बोला समझते हैं, है ना। क्वेश्चन बोला कि इस बिल्डिंग के टॉप पे एक लड़का बैठा हुआ है और हर सेकेंड ये क्या कर रहा है, एक स्टोन ड्रॉप कर रहा है ना। हर सेकेंड क्या कर रहा है, एक स्टोन ड्रॉप कर रहा। ये पहला वाला स्टोन ड्रॉप किया और कितना देर रुका, 1 सेकेंड रुका। उसके बाद दूसरा ड्रॉप किया, इधर देखेंगे, इधर पहला ड्रॉप किया, 1 सेकेंड रुका, फिर दूसरा ड्रॉप किया। ठीक है, पहला जब ड्रॉप करके 1 सेकेंड रुका तो पक्का है कि ये पहला वाला जो है स्टोन, ये कुछ यहां से यहां पहुंच गया होगा, हाँ या ना, 1 सेकेंड में। और इसी 1 सेकेंड में ये अब यहाँ पे दूसरे वाले स्टोन को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे सुनिए, फिर ये दूसरे वाले को ड्रॉप करेगा और फिर कितना देर रुकेगा, 1 सेकेंड रुकेगा। उस 1 सेकेंड में ये पहला वाला यहां कहीं पे आ जाएगा, ये दूसरा वाला यहां कहीं पे आ जाएगा, और अब ये तीसरे वाले को ड्रॉप करेगा, करेगा कि नहीं। फिर तीसरे को ड्रॉप करने के बाद कितना देर रुकेगा, 1 सेकेंड। उस 1 सेकेंड में पहला वाला यहां कहीं पे आएगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, और अब किसको ड्रॉप करेगा, फोर्थ को। तो इस तरह से पहला जो है ये यहां पे आ गया, दूसरा यहां पे आ गया, तीसरा यहां पे आ गया, और अब ये क्या करेगा, फोर्थ वाले को ड्रॉप करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फोर्थ को ड्रॉप करने के बाद फिर 1 सेकेंड रुकेगा, फोर्थ को ड्रॉप किया और फिर 1 सेकेंड रुका, 1 सेकेंड रुकेगा तो उतनी देर में पहला वाला यहां आ जाएगा, दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा, चौथा यहां आएगा, और अब ये उस वक्त पांचवें वाले को क्या कर रहा होगा, ड्रॉप कर रहा होगा। तो ये पहला हो गया, यहाँ पे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा। आपसे सवाल पूछा गया है कि जब वो पांचवा को ड्रॉप कर रहा होगा तो बताइए पहले वाले का पोजीशन क्या होगा। तो पहले वाले को ड्रॉप किए हुए कितना टाइम हो गया, 5 कहां, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, कितना टाइम हो गया, 4 सेकेंड ना। तो इनी ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना है, 4 सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना ले लेना है यहाँ पे, 10। तो आपको एस बताना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू 0 × 4 प्लस हाफ इंटू 10 × 4 का स्क्वायर, 2 1 जार 2 5 जार। एस इज इक्वल टू आया 416, 16 × 5 = 80 मीटर। समझ में आया सवाल क्या था, 80 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, इतना ड्रॉप करिए, इतना डिस्टेंस कवर करिए। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो बनता, नहीं लगाए तो नहीं बना। हो गया, आगे बढ़ जाए, बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़े ना। अगला सवाल लिखेंगे, हो गया ये वाला ना।
अब देखिए, वो बचवा जो स्टोन ड्रॉप कर रहा था ना, वो सोचा चले अब घर, जैसे उसका गिर गया, ठीक है ना। अब ये यहां से ड्रॉप कर गया, ये नीचे आएगा। ये जैसे यहां से ड्रॉप किया ना, यहां एक आदमी था, देख लिया इसको, ठीक है। और अब बोला गया इसको कि विथ व्हाट मिनिमम स्पीड, विथ व्हाट मिनिमम, है ना, मिनिमम स्पीड शुड द पर्सन रन so that he can catch the kid before hitting the ground। बोलता है ये आदमी मिनिमम कितना स्पीड से दौड़ेगा कि इस बच्चे को ग्राउंड में हिट होने से पहले क्या करे, कैच कर ले। मिनिमम बोल रहा, मैक्सिमम तो धड़ाक से पहुंच के तुरंत यहां से यहां चला सकता है, आ सकता है ना। लेकिन बोल रहा है कि मिनिमम, खतरों के खिलाड़ी, समझ में आया ना, कि मिनिमम कितना स्पीड से ये दौड़े कि ये ग्राउंड में हिट करने वाला हो, उतना ही में जाके वो क्या कर ले, उसको कैच कर। बताइए। हाँ, हाँ, जितने वेलोसिटी से ये नीचे गिरेगा, इसकी वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द किड। अरे सिंपल सा बात है, जितना देर में ये ग्राउंड को हिट करेगा, उतना ही देर में इसको यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा। तो इसको ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा? पहला क्वेश्चन यही बताए ना, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड हिट करने में? 20 सेकेंड। नहीं समझे? ये बच्चा ड्रॉप हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? 2000 मीटर। एक्सेलरेशन कितना लेना है? जी बोले तो +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चे को फॉल करने में टाइम लगेगा ना यहां से यहां, और जितने देर में ये बच्चा यहां से यहां गिरेगा, उतना ही देर में इस आदमी को यहां पहुंचना होगा, ना उससे जल्दी ना उसके बाद। ठीक है, टाइम निकालिए। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो 2000 इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। 2 1s are 2 5s are 5 1s are 5 400s are, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 400। तो टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो टी इक्वल टू 20 सेकेंड। ये बच्चे को ग्राउंड हिट करने में कितना टाइम लगेगा? 20 सेकेंड। इस आदमी को यही डिस्टेंस कवर करना है कितने देर में? 20 सेकेंड में। इस आदमी को ये 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है कितने देर में? 20 सेकेंड में। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट टाइम।
20 कितना आ गया ये 5 मीटर पर सेकेंड, कितना 5 मीटर पर, समझ में आया बात। जितने देर में ये बच्चा यहाँ से फॉल करेगा उतना ही देर में इस आदमी को यहाँ से आना है। आदमी के आने का डिस्टेंस आपको दे दिया है, कितना है 100 मीटर। ठीक है, तो 100 मीटर कवर करना है कितने देर में 20 सेकंड में, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी 100/20। क्लियर है बाबू? चलिए ओके, कॉपी कीजिए। बढ़ाए मतलब ठंडा लग रहा है। आगे बढ़े, आगे। तो ये मैंने पहला केस बताया जब बॉडी को हम लोग क्या कर रहे, ड्रॉप कर रहे, है ना। लेकिन हर बार बॉडी को तो ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। मेरा मन क्या, ग्राउंड में खड़े खड़े आप बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिए, क्या किए बॉडी को। तो केस 2 में आएंगे हम लोग। केस 2 में व्हेन बॉडी इज थ्रोन, व्हेन बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हेन बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड फेंक देंगे फ्रॉम द ग्राउंड। कहां से, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड। जब हम लोग ग्राउंड से बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे, सुनिए अब हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। इस ट्रिक पे कभी आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। बस खाली ट्रिक को लगाइएगा सही से, है ना। समझ में आ रहा क्या बोले, ट्रिक को सिर्फ लगाइएगा क्या, सही से। क्या ट्रिक बताएंगे सुनेंगे, है ना। देखिए मान लेते हैं कि ये है ग्राउंड, क्या है ये, ग्राउंड है। इस ग्राउंड से मैंने एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका। अब देखिए समझिए बात, इससे पहले हम जो पढ़े थे उसमें ड्रॉप कर रहे थे, क्या कर रहे थे, और जब भी ड्रॉप होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0। लेकिन जब थ्रो करेंगे, थ्रो करने में हमको क्या करना होगा, वेलोसिटी देना होगा। ऐसे करके फेंकेंगे क्या होगा, वेलोसिटी देंगे ना। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, ऊपर की तरफ बॉडी को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो इस बार जब आप थ्रो कर रहे हैं तो कभी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगा। ये चीज क्लियर है, ओके। अब आप बॉडी को फेंक रहे किधर बाबू, ऊपर की तरफ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है बाबू, अपवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। अब सुनेंगे मेरा बात, कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे दे, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को ऑलवेज पॉजिटिव लिखिएगा, ठीक है। क्या बोले,
इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को ऑलवेज क्या लिखिएगा, पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी का कोई भी डायरेक्शन हो वो ऑलवेज क्या होगा। अब बताइए तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अरे बात डायरेक्शन क्या है पूछ रहे हैं, अपवर्ड है। तो अपवर्ड में क्या है, अपवर्ड को अब क्या लेंगे हम लोग, ऑलवेज। अपवर्ड को क्या लेंगे, ऑलवेज। अच्छा आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम करता है, डाउनवर्ड। तो बताइए तो एक्सेलरेशन को क्या लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव। एक्सेलरेशन को क्या लेंगे, समझ में आया क्या बोल रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा, और इसके अलावा जो भी होगा सब इसी से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, समझेंगे बात। हम बॉडी को फेंके ऊपर ग्राउंड से, बॉडी ऊपर गया, बॉडी ऊपर गया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर, ये पॉजिटिव होगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज किधर काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। किधर काम करता है, डाउनवर्ड। क्या लिखेंगे उसको, नेगेटिव ले लेंगे वैल्यू। अब एक बात बताइए, इस बॉडी को जब हम फेंके तो ये बॉडी कुछ ऊपर जा करके फिर लौट के आया ना, ऊपर गया और लौट के आया ना। ये बॉडी ऊपर पहुंचा और ऊपर पहुंच के लौट के चला आया। एकदम टॉप पॉइंट पे पता है बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। एकदम टॉप पे वेलोसिटी कितनी होगी, टॉप पे वेलोसिटी जीरो है। इसी वजह से ये बॉडी जो है ना और ऊपर नहीं गया। ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी क्या है, टॉप पे जीरो है, इसी वजह से ये और ऊपर नहीं गया। तो एट द टॉप क्या होगा, बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी। याद रहेगा ये बात। ये कौन सा केस है, व्हेन बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कहां से, फ्रॉम द ग्राउंड। याद रहेगा, चलिए कॉपी। इसका क्वेश्चन बनाने का ट्रिक क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगा। और ये कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, दुनिया का सारा सवाल सही बनेगा, है ना। हो गया बाबू, बोले सवाल। लिखेंगे ना, क्वेश्चन लिखेंगे। अ बॉडी इज थ्रोन, अ बॉडी इज थ्रोन vertically upward, vertically upward from a ground, from a ground with velocity, with velocity 50 meter per second, with velocity 50 meter per second, with velocity 50 meter per second, full stop. Find, नंबर 1 में लिखेंगे, टाइम आफ्टर विच, टाइम आफ्टर विच, टाइम आफ्टर विच body reaches the maximum height, time after which body reaches the maximum height, time after which body reaches the maximum height, time after which body reaches the maximum height। ठीक है, नंबर 2 में लिखे, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी। बनाइए।
जीरो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन बोला कि एक बॉडी है, इसको ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 50 मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर का डायरेक्शन तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ये बॉडी रीच किया मैक्सिमम हाइट, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या लिखेंगे? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। आपसे पूछा गया बताइए मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए टाइम, तो आपको टाइम निकालना है पहले सवाल में, ठीक है। आप पढ़े v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, v 0 है, u 50 है, a -10 है, t निकालना है। तो 0 इज इक्वल टू 50 माइनस 10t, ये इधर से इधर आ जाएगा, तो 10t इक्वल टू 50, तो t इज इक्वल टू 50/10, कट गया, t इक्वल टू कितना आ गया? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये मैक्सिमम हाइट रीच कर जाएगा। दूसरा सवाल है कि मैक्सिमम हाइट होगा कितना? आप जानते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का वैल्यू है 50, t का वैल्यू है 5 प्लस हाफ, a का वैल्यू है -10 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 1 जार 2 5 जार, 50 इंटू 5 250, ये माइनस प्लस माइनस 5 पचे 25, 25 पचे 125, कितना आ गया ये? क्लियर है? कैसे बनेगा इस तरह क्वेश्चन, समझ में आया? इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, याद रहेगा। बढ़ जाए आगे, छाप दिए बाबू, लिख लिए आप प्रियांशु, आप लिखे बाबू, बना रहे हैं, बने। तीसरा केस, when body is thrown vertically upward from top of a building, when body is thrown vertically upward from top of a building, देखिए इधर, इस बार बोल रहा ना कि हम बिल्डिंग के टॉप पे थे और यहां से बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड क्या किए? फेंक दिए, बॉडी को टॉप पे पहुंच के ऐसे फेंक दिए। अब बताइए क्या होगा? ये बॉडी ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। ये बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड है,
तो अपवर्ड में जो भी चीज मेजर करेंगे सब क्या होगा, तो u को तो पॉजिटिव लिख दिए। अब बताइए एक्सेलरेशन को क्या लिखे, नेगेटिव लिखना होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम करता है, तो क्या लिखेंगे, -g। इसके बाद बताइए, बोलिए डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग h है, प्लस या माइनस क्या लिखेंगे वो जानना चाह रहे हैं। अब देखिए इधर इधर हम इसको फेंके तो ऊपर वाला जो भी मोशन होगा सब पॉजिटिव होगा। ये जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट बोला जा रहा है, ये बॉडी यहां से ग्राउंड में पहुंच रहा है, पहुंच रहा है कि नहीं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। ऊपर वाले को पॉजिटिव लिखे हैं तो नीचे वाले को क्या लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखना होगा, नेगेटिव। क्या लिखेंगे, नहीं समझे बात, समझ में आया ना, नहीं आया। हम जब इसको फेंके ऊपर तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, मतलब ऊपर का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किधर होगा, अरे ये ऊपर जाएगा ऐसे फिर नीचे चला आएगा ना बाबू। अब देखिए यहां से यहां तक तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जहां से स्टार्ट किए वहीं पे चले आए तो नेट डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से जब नीचे जाएंगे तभी ना डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे, हाँ या ना। तो यहां से जब नीचे आ रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट नीचे, क्या अपोजिट डायरेक्शन है, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव लिखे हैं तो नीचे वाले को क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे ना। समझ में आया बात, क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। लिखिए इसको, कॉपी कीजिए। समझ में आ रहा जी बाबू, अनम, लिख लीजिए। कल इसका क्वेश्चन बताएंगे और हॉट एयर बलून पढ़ाएंगे, ठीक है, हॉट एयर बलून, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद ग्राफ लास्ट टॉपिक है, फिर ग्राफ पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर। हाँ, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।